आज हमने देखना है कि 16 यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आप डिस्कस कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चों इसमें यह है कि जो मिडवाइफरी रिलेशन टू द पब्लिक हेल्थ, कि मिडवाइफ का और सेहत आमा यानी कि जो लोगों का कैसे प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसका जो बच्चों सबसे पहला बच्चों टॉपिक है वो है रेफरल सिस्टम। क्या है बच्चों? रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है? देखो बच्चे, एक जगह पे एक हॉस्पिटल में, ठीक है, सारी सहूलियात मौजूद नहीं होती। ठीक है, आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया कि उसको जो चीज़ें आपने देनी है ना, जो आपने उसको ट्रीटमेंट देना, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे? अपने से बड़े हॉस्पिटल में क्या कर दोगे? रेफर कर दोगे। इसे हम क्या कहते हैं? रेफरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सादा सी अगर उर्दू में ये है कि किसी भी हॉस्पिटल्स में, ठीक है, वो वाली फैसिलिटी जो पेशेंट को देनी है वो मौजूद नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? उससे बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे वो वाली सहूलियात हैं जो उसको देनी चाहिए, वहाँ पे उसको क्या करने भेज देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? रेफरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों पाकिस्तान में ना वो कहता है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम सेहत है ना, उसको 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। किसमें बच्चों? 3 हिस्सों में। सबसे पहला आ जाता है प्राइमरी, ठीक है, फिर बच्चों सेकेंडरी, और फिर है टर्शरी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है बच्चों? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका जो सबसे पहला यानी कि समझो कि छोटा यूनिट है ना, वो है BHU। क्या है बच्चों? BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट। क्या है बच्चों? बेसिक हेल्थ यूनिट। ये वो जगह है जहां पे मरीज पहली दफा जाता है। ठीक है, अब जो BHU ने कहां पे मौजूद होते हैं? हर यूनियन काउंसिल में आपको एक BHU मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों ये तकरीबन 25,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। धनोट में BHU है ना, वो 25,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया जाता है? इसमें इलाज किया जाता है, रोकथाम की जाती है, कोई यानी कि जिस तरह बच्चों को वैक्सीनेशन वगैरह की जाती है। ठीक है, अगर जो बीमारी समझ नहीं आ रही तो उसको फिर बड़ी जगह पे क्या कर दिया जाता है? रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में ना इस वक्त वो कहता है कि 5,464 BHU मौजूद हैं। ठीक है, कितने? ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इससे जो थोड़ा सा बड़ा सिस्टम होता है ना, उसे हम कहते हैं RHC, रूरल हेल्थ सेंटर। BHU से बड़ा होता है क्या? RHC। ये बच्चों 1 लाख लोगों के लिए होता है, वो 25,000 के लिए था, ये कितने के लिए? 1 लाख लोगों के लिए। ठीक, इसमें भी इलाज किया जाता है, तख्शीश की जाती है और रेफरल सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें बच्चों LH जो लेडी हेल्थ वर्कर वगैरह होती हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ना 600 और तकरीबन 75 RHC काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कितने? 675 RHC काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम था। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा शुरू हो जाता है? सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी में जो सबसे पहले रेफरल सिस्टम आ जाता है वो होता है THQ। क्या आ जाता है बच्चों? तहसील हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स। ठीक है, जिस तरह हमारी तहसील है, वहां पे जो हॉस्पिटल है उसे हम क्या कहते हैं? THQ कहते हैं। ये बच्चों 40 से लेके 60 बेड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, यहाँ ये तकरीबन 5 लाख से 10 लाख लोगों की आबादी को क्या करता है? खिदमात फराहम करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आ जाता है DHQ। क्या आ जाता है? DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर। ठीक है, ये तकरीबन वो कहता है कि 10 लाख से लेके 30 लाख लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, BHU से, RHC से, THQ से सारे रेफर होकर पेशेंट किधर आते हैं? DHQ में आते हैं। किधर आते हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जैसे कि सर्जरीज करनी है, हमने बच्चे की तख्शीस है, इमरजेंसी कोई कंडीशन है, ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलते हैं हम टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम, तीसरा जो दर्जा है, ये सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से पेचीदा अमराज का इलाज किया जाता है, बड़ी बड़ी सर्जरीज की जाती हैं। ठीक है, और इस वक्त पाकिस्तान में ना 11,142 हॉस्पिटल मौजूद हैं बड़े लेवल के। ठीक है, जहाँ पे तकरीबन हर किस्म की सर्जरीज और हर किस्म की फैसिलिटीज क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। अब जो रेफरल सिस्टम है ना, सबसे पहले पेशेंट किधर आएगा बच्चों? BHU में आएगा। BHU उसको रेफर कर सकता है किधर? RHC उसको रेफर किधर करेगा? THQ किधर करेगा? DHQ किधर करेगा? फिर उसे टर्शरी जो टीचिंग हॉस्पिटल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? टीचिंग हॉस्पिटल भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं?
कह रहे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये आपका रेफरल सिस्टम हो गया। ये पूछा भी जा सकता है आपसे सवाल ना कि रेफरल सिस्टम क्या होता है और पाकिस्तान में कैसे चल रहा होता है। ठीक है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि BHU और RAC ये सारी चीज़ें आइडिया हो गया ना एक। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या हेल्पिंग जो एजेंसीज वगैरह काम करती हैं। ठीक है, अब देखो ना, हॉस्पिटल्स के अलावा भी बच्चों कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो हेल्थ के लिए काम कर रही होती हैं। जैसे कि बच्चों सबसे बड़ी हमारे पास 1122 है। ठीक है, वो भी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसको बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है, लेके जा रही होती है, ये सारा। इसी तरह से कुछ और एजेंसीज होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं। हुकूमत के वो कहता है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें एजेंसीज क्या काम करती हैं, ये बच्चों सबसे पहले सेहत की खिदमात को ख़रीदती हैं। ठीक है, सेहत की जो खिदमात फ्राहम करती हैं। कमज़ोर जो तबका है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट करती है, नई तहकीक करती है, नई टेक्नोलॉजीज़ लाती है, सेहत के मेयार की निगरानी करती है, लोगों को आगाही देती है और अफरादी क़ुव्वत के लिए इसको क्या करती है, तैयार कर रही होती है। ठीक है, अब बच्चों कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये बच्चों 7 अप्रैल 1948 में क़याम में आया था। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मरकज़ है। काम इसका क्या है, इसका काम है वबाई अमराज से लड़ना, दुनिया भर में सेहत के मेयार कायम करना। ठीक है, चीचक वगैरह का खात्मा, पोलियो का खात्मा, एबोला वैक्सीन बनाना, मलेरिया, TB, एड्स, इन सब का क्या करना, खात्मा करना और हेल्थ को अच्छे से अच्छे देना। ठीक है, हेल्थ यानी कि कहते हैं ना प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को देना। ठीक है, उसके बाद बच्चों यूनिसेफ है। ठीक है, ये 1946 में क़याम में आया था। ये बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, बच्चों को वैक्सीन लगाना, बच्चों में HIV, एड्स वगैरह से रोकना, तालीमी सहूलियात फराहम करना, गरीब बच्चों की क्या करना, मदद करना। ठीक है, आगे बच्चों यूनेस्को है। ये नवंबर 1945 16 नवंबर 1945 में कायम आया था। ये बेसिकली तालीम, साइंस और सकाफत को फ़रोग देता है। ये स्कूलों में लाइब्रेरीज़ बनवाता है, अजायब घर बनाना, ये इसके काम आ जाता है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में बच्चों बीमारी, माजूरी, बेरोज़गारी, ठीक है, इसका लोगों को इसकी हेल्प आउट करना, लोगों की माली मदद फराहम करना, ख़ानदान की आमदनी बढ़ाना, ये सारे इसके जो सोशल सिक्योरिटी है ना, उनका काम होता है। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है कुछ NGOs हैं। NGOs क्या होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, जो हुकूमत से आज़ाद काम करती हैं। ठीक है, और लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। NGOs बच्चों हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, क्लिनिक्स में काम करती हैं, ख़वातीन के लिए काम करती हैं, बुज़ुर्गों के लिए काम करती हैं, कमज़ोर लोगों के लिए काम करती हैं, नशे के जो लोग होते हैं उनको हटाने के लिए काम कर रही होती हैं। ठीक है, कुदरती आफात आ जाती हैं, उनके बचाने के लिए काम कर रही होती हैं। इन चीज़ों के लिए, या कोई वबा फैल जाती है उसके लिए क्या कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक रेड क्रिसेंट है, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट। ये 1947 में कायम हुई थी। ये पहली इंसानी तंजीम थी जो रंग, नस्ल और मज़हब के बगैर लोगों की क्या करती थी, मदद करती थी। ठीक है, इसमें रज़ाकार थे, मतलब बगैर पे के लोग इसमें क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाती है ईदी फाउंडेशन, पाकिस्तान की बेहतरीन फलाई तंजीम है। अब्दुस्तार ईदी ने इसको बनाया था। ये क्या काम है, नौज़ायदा बच्चों को पालती है, ये 3 बच्चों की परवरिश करती है, माजूर बच्चों की देखभाल करती है, मुफ्त मोबाइल डिस्पेंसरीज प्रोवाइड करती है, फ्री हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, डायबिटीज़ के मरकज़ हैं। ठीक है, इसके लिए ये काम कर रही होती है। ठीक है,